तो एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं उसी के आगे। देखिए आज होना है आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रिक के जरिए आपको दिमाग में बैठ जाए, जिससे 4 ऑप्शन में आपका डेफिनेट रूप से एक ऑप्शन ही दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला, मानव प्रजातियों का अध्ययन। मानव प्रजातियों का अध्ययन इसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो, ठीक है, मतलब एक फेंकना। देखिए मानव प्रजाति का स्वभाव क्या है? मानव प्रजाति हमेशा फेंकती रहती है लंबी लंबी बातें, चाहे हमें देख लो चाहे आपको देख लो, फेंकने से नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ हर टाइम फेंकना ही है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब होता है मानव प्रजातियों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। विभिन्न ग्रहों का एस्ट्रोलॉजी। देखिए आप आस पड़ोस में देखते हैं काफ़ी लोग होते हैं जो आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है उसके बारे में आपको बताते हैं कि आप पर राहु चल रहा है, आपके ऊपर केतु चल रहा है। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर, यानी जो ग्रहों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उन्हें बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोलॉजर से ही एस्ट्रोलॉजी आया है, यानी कि विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन, उसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। अब देखेंगे हम वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन, इसे क्या बोला जाता है? एरोनॉटिक्स। देखिए एरोप्लेन होता है ना, जो एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का एरो यहाँ पे लिया गया है, एरो ले लिया और आगे नॉटिक्स जोड़ दिया, यानी कि इसका मतलब होता है वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन। तो वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का, जहाँ वायुयान देखें वहाँ पर आप लोग दिमाग में फीड करके रखिए, वहाँ पे एरो शब्द दिया रहेगा, तो इससे आपको लगा देना है निशान एरोनॉटिक्स, मतलब वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन। आगे देखेंगे हम ध्वनि से संबंधित विज्ञान, जी कहलाता है एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ध्वनि से संबंधित विज्ञान, एकॉस्टिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि, इसमें देखिए सिरेमिक्स, मिक्स आया हुआ है, मिक्स। जब चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत तरीके की चीज़ें मिलाई जाती हैं, यानी उसमें बहुत तरीके की चीज़ों को मिक्स किया जाता है। तो मिक्स से याद रखना है सिरेमिक्स। जब भी चीनी मिट्टी के बर्तन की बात आए, आप यूट्यूब में चाहे देख भी लेना, जब वो मिट्टी बनाते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए तो बहुत सी चीज़ें उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं, तब कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन बनकर तैयार हो पाते हैं। तो सिरेमिक्स में मिक्स लगा हुआ है, इससे याद रखिएगा चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि। अब देखिए रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार। रासायनिक यौगिक मतलब केमिस्ट्री संबंधित। देखिए इसमें केमिस्ट्री का कीमो लिया गया है। ठीक है, CM होता है ना, इसी से उन्होंने कीमोथेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है उपचार और कीमो मतलब रसायन। जब भी रसायन से संबंधित कोई चीज़ कही जाएगी वहाँ पे कीमो शब्द आएगा, कीमो, और कीमो किससे आया है? केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखना केमिस्ट्री से, सॉरी। अब देखिए आगे देखेंगे हम निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन, जी कहलाता है क्रायोजेनिक्स। क्रायो मतलब होता है निम्न ताप, क्रायो। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन,
देखिए यदि पृथ्वी पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन। और यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, यानी बायोलॉजी से के अतिरिक्त एक्स्ट्रा चीज़ों का। तो जब भी हम यहाँ पर ग्रहों, इस ग्रह में अपनी पृथ्वी पर जीवों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे बायोलॉजी। और जब इस ग्रह के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे हम एक्स बायोलॉजी। याद रखिएगा। आगे सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन जी कहलाता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स देखिए, एस्थेटिक्स जो होता है वो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कहलाता है, यानी कि सुंदरता से संबंधित चीज़ों का अध्ययन। तो सभी लोग इस समय सुंदर संबंधित चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो वो। तो इस ज्ञान के बारे में सभी लोग परिचित हैं इस ज्ञान से। तो इस जो शास्त्र होता है इसका अध्ययन कहलाता है एस्थेटिक्स। ठीक है। अब देखिए जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान। जंतुओं का व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में जानकारी करना, तो इससे संबंधित विज्ञान कहलाता है एथोलॉजी। एथोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा, एथोलॉजी। आगे शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। ये शिलालेख होते क्या हैं पहले देखिए। शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर लेख मीन्स लिख लेना, यानी जो अशोक के समय पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे तो उसे ही कहा जाता था शिलालेख। तो इससे संबंधित ज्ञान का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात आनुवंश की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जीवों की जो वंश परंपरा होती है, यानी एक जीव के बाद दूसरे जीव का जन्म होना, तो उसके बारे में जो कहते नहीं अपन लोग कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता के जेनेटिक गुण हैं, तो उसी जेनेटिक शब्द से बना हुआ है जेनेटिक्स, यानी कि वंश में आगे वही लक्षण होना। तो इसका जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है जेनेटिक्स। अब आगे देखेंगे हम जल से रोगों की चिकित्सा। देखिए जहाँ पर हाइड्रो आए, हाइड्रो का मतलब जल से संबंधित होगा। जब भी जल से रोगों की चिकित्सा, जैसे चिकित्सा का मतलब पैथी कहलाएगा, और जल आए जहाँ पे तो हाइड्रो लगा होगा उसमें। तो हाइड्रो जहाँ पे लगा हो आप मार दीजिए, जल से संबंधित होगा कुछ ना कुछ। और पैथी का मतलब रोगों की चिकित्सा। अब देखेंगे हम स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान, इसे कहेंगे हाइजीन। पहले देखिए जीन समझिए, जीन क्या होता है। जीन जो होता है गुणसूत्रों में जो डीएनए द्वारा एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। ठीक है, जो गुणसूत्रों में डीएनए की एक सूक्ष्म संरचना होती है उसे ही जीन कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ये होता है जीन का कार्य। ठीक है, जैसे किसी के बाल भूरे टाइप के हैं तो उसके बच्चों के भी बाल भूरे टाइप के होंगे। आँखें जो हैं, आँखें क्या हैं, चमकीली हैं, भूरी हैं, तो उनके बच्चों की भी आँखें भूरी होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा विदेशों में अधिकतर लोगों के बाल क्या होते हैं, वो थोड़ा वाइट होते हैं, चमकीले टाइप के होते हैं, सुनहले। तो उनके बच्चों के बाल कैसे होते हैं, सुनहले होते हैं। और जिनकी आंखें भूरी होती हैं उनके बच्चों की भी आंखें भूरी होती हैं। तो जीन के कारण होता है, जीन का प्रभाव जैसा रहेगा वैसा ही गुण हो जाता है उनमें। तो हाइजीन, और इस जीन का एक काम और होता है, वो रोगों के बारे में भी इससे रोगों के बारे में भी पता किया जाता है जीन के द्वारा। तो स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान ये क्या होता है, हाइजीन, यानी जीन हाई है तो स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए आगे
लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। त्रिविमीय मतलब 3D। इसे कहते हैं होलोग्राफी। देखिए होलोग्राफ होता है इस प्रकार से, किताबों में आपने देखा होगा एक चिट टाइप की लगी रहती है जो चमकीली टाइप की सिल्वर कलर रहता है, और यदि आपको तिरछा करके देखेंगे उसमें तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा यहाँ पर, तो यही कहलाता है होलोग्राफ। ठीक है, और इस चित्र वाली एक विधि कहलाती है, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि को कहते हैं होलोग्राफी। ठीक है, अब देखिए समय मापने से संबंधित विज्ञान, इसे कहते हैं होरोलॉजी। ठीक है, होरोलॉजी ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है। समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? होरोलॉजी। और सही समय मापने के लिए मापक यंत्र क्या होता है? उसे कहते हैं क्या, पहले पढ़ाया है, क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर सही समय मापने वाला यंत्र। ऊतकों के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखिए सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। जब भी सूर्य की किरणों के बारे में बात आए तो हीलियो शब्द आता है उसमें, हीलियो। जब भी हीलियो देखेंगे हम तो इसका मतलब होगा सूर्य से संबंधित कुछ ना कुछ कहा गया होगा। और थेरेपी मतलब रोगों का उपचार, तो हीलियो थेरेपी मतलब सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। ठीक है, आगे देखेंगे हम कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन ये कहलाता है माइकोलॉजी। देखिए दो होते हैं, एक शैवालों का अध्ययन, एक कवकों का अध्ययन। जो कवक होते हैं वो मेरे हैं, माई लगा हुआ शब्द है इसमें। ठीक है, माई मतलब मेरे, और शैवाल मेरे नहीं है तो शैवाल को मैंने फेंक दिया। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइको, याद रखिएगा। फेंक दिया, शैवाल फेंक दिया। शैवाल क्या होते हैं? ये तालाब में पौधेनुमा एक होते हैं। ठीक है, तो तालाब में मैंने शैवालों को फेंक दिया, तो फाइकोलॉजी। अब देखेंगे हम माप विज्ञान कहा जाता है तो मेट्रोलॉजी को। देखिए मीटर शब्द से आया है ये, मीटर मतलब होती है माप। तो माप विज्ञान किसे कहा जाता है? मेट्रोलॉजी को। अब देखिए सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान ये कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यू मीन्स नया, मिस मीन्स जो पसंद है। काफ़ी लोगों को नए नए सिक्के इकट्ठे करना बहुत पसंद होता है, तो वो नए, न्यू मीन्स नए, मिस पसंद करते हैं, और मैटिक्स मीन्स सिक्कों को। तो इसी से याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। देखिए आपको ये पेपर में रखा मिलेगा ग्रुप डी के या NTPC के, जरूर आता है ये और बहुत मोस्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखेंगे हम दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। देखिए दांत और डोंटो एक जैसे राइमिंग वर्ड लग रहे हैं, तो इससे याद रखना है डोंटो और दांतों और डोंटो, तो ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन। अब देखिए विकलांगता का अध्ययन। विकलांगता का अध्ययन होता है आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स विकलांगता का अध्ययन। फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। देखिए फल और पोमो थोड़ा थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, इसमें पा है इसमें फा है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अध्यापन कला का अध्ययन, इसे कहते हैं पेडागॉगी। तो यूपी टेट और सी टेट का पेपर देते हैं, उनके में एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है, एक पेडागॉगी होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों को पढ़ाने की विधियां होती हैं, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया इससे उन्हें समझ में आ जाए। एक सरल तरीका, अध्यापन की कलाएं सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार अध्यापन करने से उनके दिमाग में एक सॉलिड चीज़ आ जाए। तो यही जो अध्यापन कला का अध्ययन होता है इसे कहते हैं पेडागॉगी। आगे देखेंगे टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति, इसे कहते हैं फिलेटेली। ठीक, अब देखिए
स्वर ध्वनि का अध्ययन बोला जाता है फोनेटिक्स। देखिए फोन में हम जब भी बात करते हैं तो फोन में एक मीठे स्वर में बात करते हैं, यानी इस मीठी ध्वनि निकालते हैं, उसमें मीठी आवाज़ आना चाहिए जिससे कि दूसरा प्रभावित हो जाए आपके ऊपर। तो इसी से याद रखना है, जैसे फोन में क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, एक स्वर बोला जाता है। तो स्वर ध्वनि का अध्ययन किसमें किया जाता है, फोनेटिक्स में। ठीक है, देखिए शैवालों का अध्ययन मैं बता चुका हूँ क्या होता है, फाइकोलॉजी। देखिए लिखा हुआ है फाइकोलॉजी, यानी शैवाल फेंक दो। अब मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन, ये होता है टेलीपैथी। टेली शब्द जहाँ आ जाए इसका मतलब वहाँ पर दूर शब्द लगा होगा। तो ये मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है टेलीपैथी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, जी याद होगा सभी को, वायरोलॉजी मतलब वायरस का अध्ययन। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। इसमें क्या है, इस तरफ जो खोजें दी गई हैं और इस तरफ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पहला है इंसुलिन। देखिए पहले समझिए इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन जो होता है, अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं में एक इंसुलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब हम शुगर लेते हैं तो शुगर के जो दाने होते हैं उसको छोटे छोटे रूप में तोड़कर उसे ऊर्जा में बदलने का काम होता है। यानी कि इंसुलिन काम करता है शुगर को पचाने का। तो याद रखिए, जो शुगर के दाने होते हैं वो बॉलनुमा होते हैं, छोटे छोटे। इंसुलिन बैटिंग करता है, इंसुलिन का एक वेट होता है जो बल्ला कहते हैं जैसे हिंदी में। तो ये क्या होता है, जैसे ही शक्कर के दाने आते हैं तो इनको बैट के द्वारा तोड़ देता है। तो ऐसे याद रखना है, क्रिकेट है खेलता रहता है इंसुलिन के जो। तो इंसुलिन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग ऐसे आपको याद रखना है, बैटिंग बॉलिंग वही चीज़। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग ने, वेटिंग नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए हृदय प्रत्यारोपण, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उनका हृदय बहुत ही मतलब अच्छा होता है, बहुत ही कोमल होता है। जैसे आपने ईसा मसीह का देखा था, ईसा मसीह जो जानवरों पर अत्याचार करता था, ठीक है, उसके प्रति बहुत दयालु, जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे। यानी जहाँ पर किसी को भी बलि देते हुए देखते थे वो वहाँ पर पहुँच जाते थे, उस जानवर को बचा लाते थे। यानी कि उनने हर एक व्यक्ति पर एक दया दिखाई है। तो वो कैसे थे, हृदय से बहुत ही कोमल थे, बहुत ही अच्छे थे। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, तो जो भी हृदय से कोमल है तो वो क्या है, वो ईसाई व्यक्ति है या क्रिश्चियन है। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब देखिए हैजे का टीका, हैजे का टीका ये रॉबर्ट कोच ने, आरएनए और डीएनए। देखिए आरएनए और डीएनए में दोनों में जेम्स वाटसन है, लेकिन आरएनए में आर्थर बर्ग है और डीएनए में क्रेक है। कैसे याद रखेंगे हम, जो डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डालता है। यदि यही डीएनए क्रैक हो गया तो फिर आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच पाते हैं। तो डीएनए क्या हो गया, क्रैक हो गया, तो क्रैक ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और आरएनए आर्थर बर्ग ने। अब याद हो गया होगा आपको। देखिए पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन और फ्लेमिंग, देखिए इसमें पा है, इसमें फा है, इसमें ला है, इसमें ला है, ठीक है, और बाद में ना की ध्वनि है, इसमें ना की ध्वनि है। तो ऐसे आपको याद रखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखिए रक्त परिवहन मीन्स गाड़ी चलती कहाँ है, हाईवे पे,
देखिए यहाँ हार्वे लिखा है, हार्वे को हाईवे से याद रखिए। तो विलियम हार्वे, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? परिवहन मतलब गाड़ी कहाँ पे चलती है? ये चलती है हाईवे पे, तो विलियम हार्वे। अब देखिए होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथी की गोलियां जो होती हैं आपने देखी हुई, वो शीशी में डॉक्टर देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मीठी मीठी होती हैं। कैसी लगती हैं वो हनी मीन्स शहद जैसी मीठी होती हैं गोलियां। तो याद रखिए होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज किसने की थी? हेनी मैन। अब देखिए चेचक का टीका। चेचक पहले के समय में बहुत होता था गाँवों में, तो जिन्होंने खोज करी तो वहाँ के इंसान जो थे, फिर चेचक किसी को नहीं हुआ, तो वहाँ के लोग कहने लगे जय हो तुम्हारी नर, जय हो, जैनर जैनर जैनर, ठीक है, जय हो तुम्हारी नर मीन्स इंसान। तो चेचक का टीका, इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। ठीक। अब देखिए टीबी की चिकित्सा की थी रॉबर्ट कोच ने, इसकी खोज की थी। अब देखेंगे हम हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जे फोबिया मीन्स होता है डर, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, बताया था, जहाँ पे हाइड्रो होगा उसका मतलब पानी से संबंधित होगा। इसे बोलते हैं रेबीज। जो कुत्ता काट लेता है तो कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो जो जिसे काटता है उसे, जिसे हाइड्रोफोबिया होता है, वो कुत्ते के बच्चे की तरह लुई लुई करने लगता है और पानी से डरने लगता है। जैसे बच्चा बोलता है ना कुत्ते का लुई 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 उई उई, ठीक है, तो उसी प्रकार का साउंड निकालने लगता है वो। तो इसी से याद रखना है हाइड्रोफोबिया लुई पास्चर, ठीक है, और बहुत आता है जी हाइड्रोफोबिया, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम विटामिन ए और विटामिन बी। देखिए विटामिन ए और विटामिन बी, मैकुलर, MAK। देखिए बच्चा जो होता है शुरुआत में ए और बी लिखना यदि सीख गया, बनाना यदि सीख गया, तो उसे फिर आगे दिक्कत नहीं होती है। सबसे कठिन होता है ए और बी बनाना। ए बी बना लेता है, फिर सी अपने आप बनने लगता है। तो याद रखिएगा ए बी बनाना मीन्स मेक मीन्स होता है ना बनाना, तो इसी से याद रखना है मैकुलर, यानी विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलर। अब देखिए विटामिन सी जो सी बनता है वो कैसे बनता है? गोले में यदि एक कट लगा दिया जाए, यहाँ से एक कट, यहाँ से कट, पूरा न गोला खींचा जाए, यहाँ कट लगा दिया जाए, तो देखिए सी बन गया जी। यहाँ लिखा हुआ है होल कट, कट कट कट, और सी से कट बनता ही है, लिखा जाता है ना कट, तो होल कट। तो विटामिन सी की खोज करता कौन है? यूजोक्स होलकट। अब देखिए विटामिन डी, कोई गोला है, गोले को यदि हाफ खींच दिया जाए इस प्रकार, हाफ, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये डी, यानी गोले का हाफ ही डी होता है। अब देखिए FG हाफकिंस, इसमें हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ का मतलब डी, इससे आपको याद बना रहेगा। ऑप्शन में यही दिखेगा आपको, विटामिन डी के आविष्कारक कौन है? FD हाफकिंस, और ये आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस, इसकी खोज किसने की थी? देखिए जो विस्की पिएगा उसे वायरस होना निश्चित है, विस्की से वायरस। और तो याद रखना है हाफ और विस्की, हाफ गिलास विस्की देना, तो बैक्टीरिया हाफ और वायरस के विस्की, ठीक है, हाफ गिलास विस्की देना। तो बैक्टीरिया के कौन है? ल्यूवेनहॉक, और विषाणु के, वायरस के इवानोव्स्की। अब देखिए पोलियो का टीका और पोलियो को ड्रॉप। देखिए बचपन में आपने पोलियो ड्रॉप बहुत पी होगी, 2 बूंद जिंदगी की। ड्रॉप मीन्स जो आपका एक छोटी शीशी होती थी, और छोटी शीशी लिए रहते थे पिलाने वाले, और 2 बूंद डाल देते थे मुंह में, तो आपको ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने मुंह में साबुन घोल दिया हो, लगता था ना साबुन जैसा। तो याद रखना है ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप, एल्बर्ट साबन, 7 से साबुन याद रखना है, ठीक है। तो पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? एल्बर्ट 7। और पोलियो टीका मतलब होता है इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन, तो पोलियो का लगाया जाता है, तो उसकी खोज किसने की थी? जॉन्स साल्क,
ठीक, याद बना रहेगा। अब देखिए गर्भ निरोधक गोलियां, इसकी खोज की थी पिनकस। किसने की थी? पिनकस। अब देखिए BCG टीका, BCG का टीका ये लगाया जाता है बच्चों को किससे सुरक्षा के लिए? यक्षमा यानी कि टीबी से बचाव के लिए ये BCG का टीका लगाया जाता है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? यूरेन कालमेट। देखिए जो टीबी होती है बहुत बेकार बीमारी होती है, इसीलिए बच्चों को काल से बचाने के लिए, काल ही तो होता है जो मारता है सभी को, बच्चों को काल से बचाने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इस प्रकार याद रखना है आपको, यूरेन कालमेट। देखिए अब वेरी वेरी की चिकित्सा, वेरी वेरी की चिकित्सा आइजैक मैन। ठीक है, आइजैक मैन ने खोज की थी वेरी वेरी की चिकित्सा की। अब देखिए मलेरिया की चिकित्सा, मलेरिया रोनाल्ड रास ने। ठीक है, मलेरिया की रोनाल्ड रास ने। ठीक है, मलेरिया। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, जो भारतीय ही थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड के आविष्कार किया था। ठीक है, खोज की थी इनने। डॉक्टर पालमुलर, इन्होंने DDT की खोज की थी। अब देखिए एस्प्रिन की खोज की थी ड्रेसन ने, एस्प्रिन की ड्रेसन ने। अब आगे देखिए परमाणु भट्टी, एटॉमिक रिएक्टर, इसकी खोज एनरिको फर्मी। ये परमाणु भट्टी जो होती है वो फर्म में लगी रहती है, भट्टी को ऐसे बाहर नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक फर्म बनवाना पड़ेगा। ठीक है, फर्म बनवाकर, जैसे कि जो कंपनियां रहती हैं, कंपनियों में फर्म बने रहते हैं, उसी फर्म के अंतर्गत जो परमाणु भट्टियां लगाई जाती हैं। तो इससे याद रखना है आपको फर्मी, परमाणु भट्टी। ठीक है, परमाणु भट्टी के आविष्कारक कौन है? एनरिको फर्मी। इंग्लिश में भी आ सकता है जी, एटॉमिक रिएक्टर। अब देखिए एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन में किसी को भी कोई भी जाता है तो उससे पहले उसके चेकअप होता है कि वो राइट है कि नहीं है। तो जो बॉडी से क्या है उसके फिट है ना, बिल्कुल, इसलिए उसको यदि कोई बॉडी से फिट होता है तभी वो जा पाता है, यदि बॉडी से फिट नहीं है तो उसे दिक्कत होती है। ऐसा ना हो कि एरोप्लेन ऊपर की ओर कर जाए तो उसका BP हाई हो जाए, लो हो जाए, इसलिए उसकी पहले चेकअप करे जाते हैं। तो राइट बंधु, यदि हे बंधु आप राइट हैं तो ही वायुयान में जाएं। ठीक है, अब देखिए बाइसिकल मीन्स साइकिल। पहले के लोग होते थे वो साइकिल से मिलने जाते थे, पहले के लवर्स जो थे वो मिलने के लिए जाते थे, किससे जाते थे? बाइसिकल, साइकिल से। ठीक है, साइकिल में बढ़िया रेडियो टांगा और रेडियो को बजाते हुए चले गए। ठीक, पहले जो समय में शादी के बाद विदाई होती थी, साइकिल में बैठा लाते थे वो विदाई में। ठीक है, तो मिलने के लिए जाते थे किससे? साइकिल से जाते थे। तो याद रखना है बाइसिकल के आविष्कारक कौन है? के मैकमिलन। अब देखिए कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, ये तो पता होगा आपको। आगे बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टारी सैली। कौन है? टारी सैली। बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है, और दाब का मात्रक क्या है? बार। ठीक है, तो बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टारी सैली। अब देखिए कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक। इसके हैं ब्रेनर्ड, इनकर्ट व मैन्युअली। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? जी हैं जे गुटेनबर्ग। देखिए प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है? कागज़ छपता है, कागज़ में छपाई की जाती है। कागज़ कैसा होता है? वर्गाकार होता है कागज़, और उसमें कुछ छाप दिया जाता है। ठीक है, तो वर्ग आया हुआ है पीछे। कागज़ कैसा होता है? कागज़ होता है वर्ग जैसा। तो प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता कौन है? जे गुटेनबर्ग। और पेज को
गुट में रखा जाता है। गुट मीन्स होता है इकट्ठा करके, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए रडार। रडार की खोजकर्ता कौन है? टेलर एवं यंग। देखिए टेलर जो होता है वो सुई में धागा डालता है, इसके बाद सिलाई करता है, इसका यही काम होता है ना। तो सुई में धागा डार, रडार। इससे याद रखना है आपको। रडार की खोजकर्ता कौन है? टेलर एवं यंग। अब देखिए सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सर हम्फ्री डेवी। कौन है? सर हम्फ्री डेवी। टेलीविज़न। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, जब मोबाइल नहीं था तब जो टीवी थी, टेलीविज़न था, उसी में सबकी जान बसती थी। खाना खा रहे हैं तो टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी टेलीविज़न के सामने बैठे हैं। मतलब टेलीविज़न उस समय जान थी। तो सब लोग कहते थे जी टीवी हमारी जान है, और उसी के सामने बैठे रहते थे। तो इससे याद रखना है टेलीविज़न की खोजकर्ता कौन है? जॉन लोगी बेयर्ड। टीवी जॉन लोगी क्या। इसके बाद तो मोबाइल आ गए तो सभी की टीवी छूट गई। अब देखिए लिफ्ट। लिफ्ट के आविष्कारक कौन है? एलिसा ग्रेविस ओटिस। रेखागणित की स्थापना किसने की है? यूक्लिड। टेलीस्कोप। देखिए जहाँ टेली शब्द आता है वहाँ दूरी संबंध होता है, और टेलीस्कोप का काम क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखना। टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। अब देखिए रिवाल्वर। रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट। कोल्ट कौन है? रिवाल्वर के आविष्कारक। अब देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके आविष्कारक कौन है? जी आइंस्टीन। अंधों के लिखने पढ़ने की लिपि, ये है लुई ब्रेल। देखिए अंधों के पढ़ने लिखने की जो लिपि होती है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। इसमें क्या है? बिंदी बिंदी इस प्रकार रख दी जाती हैं, बिंदी से अक्षर बनाए गए हैं, और वो लोग उंगलियों से पहचान जाते हैं जो क्या बना है। तो याद रखना है आपको, इसका आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण गति के नियम सभी लोग जानते हैं, न्यूटन। लघुगणक जॉन नेपियर। क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ बताया था पीछे, ये पौधों की लंबाई नापने वाला यंत्र है। ठीक है, इसके आविष्कारक हैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। सिलाई मशीन। सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है? इलियास। देखिए जब सिलाई मशीन नहीं थी उसके पहले कपड़े सिलकर नहीं पहने जाते थे, वही एक पुरानी सी धोती टाइप की होती थी, उसी को लपेट लिया जाता था, तो सभी लोग उसी को लपेटते थे। इसके बाद जब सिलाई आई तभी से व्यक्तियों की आशाएं बढ़ीं, व्यक्तियों ने नए नए कपड़े पहने सिलाई करके, तो उनकी आशाएं बढ़ती गईं, और आज बहुत बेहतरीन सिलाई करके कपड़े आते हैं। तो इलियास सिलाई मशीन ने सभी की आस को जगा दिया। ठीक है, तो सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है? इलियास। देखिए मैंने कोशिश की है आपको याद करवाने की, इसे 1 से 2 बार देखिए, आपको पक्के से याद हो जाएगा, और ये आपको सहायता करेंगे सभी एग्जाम में। और निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आता है इससे, जो आपको आज बताया है। तो बेफिक्र रहिए, पढ़ते जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि और भी लोगों का भला हो। ये चीज़ें जो होती हैं, देखिए आते क्वेश्चन वही हैं, लेकिन क्या होता है 95 हम लगा तो आते हैं, 100 भी लगा आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने सही होते हैं? पता चला 40 सही हुए, पता चला 50 सही हुए। तो जितना भी लगाइए बिल्कुल एक्यूरेट सही लगाइए। कोशिश पर इस प्रकार से पढ़ाई किया करिए, जैसे मैंने आज बताया है, किसी को रिलेट करते हुए बताया, इससे आपके दिमाग में वो सेट हो गया होगा, और आगे जाकर आप जब पेपर में बैठेंगे इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो पढ़ते रहिए आप लोग, और कोशिश करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। आगे ग्रुप डी आने वाला है, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें तो वैज्ञानिक क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं हैं जी, इसमें केवल 35 पेज हैं। 35 पेज में धीरे धीरे करवा दूंगा, साथ में बने रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।